जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का कॉन्सेप्ट। 5.3 जो है, इसमें हम लोग को पढ़ना है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एनी एपी। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे हैं एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 5.2 का सारा कॉन्सेप्ट, फार्मूला का डेरिवेशन और उसका सारा क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो पहले 5.2 का सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत बेहतर तरीका से आपको समझ में आएगा। चलिए इस एक्सरसाइज का हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें हम लोग को पढ़ना है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एपी ऐसा होता है, ठीक है। एपी होता है जिसके दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो। अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक एपी है इतना, अगर कभी ऐसा आ सकता है 50 आ सकता है, बिल्कुल एक एपी है 2 4 6 8 10 50 तक आ सकता है। लेकिन अगर कोई आपसे बोल दे कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 ऐसे करते करते 50 तक अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसके लिए अभी तक तो हम लोग कोई फार्मूला नहीं पढ़े हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग वही पढ़ेंगे। सम मतलब अगर मान लो 50 तक में कितने ऐड करने के बाद क्या आएगा, वो हम लोग को निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को देखिए क्या जानना होगा। हम लोग को एक फार्मूला डिराइव करना है, f इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना है। कैसे डिराइव करेंगे वो देखिएगा। f मतलब सम, जैसे ऐड करने के बाद क्या आया वो सम। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, जैसे यहाँ तक आने में कितने टर्म हो गए, तो यहाँ तक आने के लिए लगभग 25 टर्म हो जाएंगे इस एपी के लिए, ठीक है। तो यहाँ टर्म, कितने टर्म्स का सम निकलना है। कितने टर्म का सम का मतलब देखिए, जैसे कि सपोज अगर ये एपी है, अगर बोल दिया जाए आपके शुरू के 4 टर्म का सम, स्टार्टिंग के 4 टर्म का सम, तो यहाँ n इक्वल टू क्या होगा 4। अगर 5 टर्म का सम बोला तो n इक्वल टू 5 लिखेंगे। a को हम लोग जानते हैं फर्स्ट टर्म होता है और d कॉमन डिफरेंस, n वही नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है। तो देखिए इसको डिराइव करने के लिए क्या करना होगा, पहले हम लोग ध्यान से समझते हैं। टॉपिक का नाम है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, शुरू से लेकर n टर्म तक का सम। वो एक हो सकता है शुरू से लेकर 10 टर्म का सम, शुरू से लेकर 20 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको प्रूव करने का सबसे पहला तरीका है, लेट वी हैव एपी। कोई एपी हम लोग मान लेते हैं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे कुछ मान लेते हैं एपी। अब द nth टर्म ऑफ दिस एपी इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम लोग जानते हैं, पिछले ही एक्सरसाइज में पढ़े हैं, nth टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एन इज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एन टर्म। मान लिए ये सब हम लोग माने हैं कि एस, मान लीजिए सबको शुरू के एन टर्म को अगर ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है एस। तो एस को मतलब सब को कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, फर्स्ट टर्म ए, दूसरा टर्म को भी ऐड कर रहे हैं प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस टू डी, सबको क्या करते हैं ऐड करते, लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है। इस तरह यहाँ देखिए समझने वाला चीज है हम लोग के लिए। देखिएगा ये लाइन कैसे हम लोग लिखे हैं, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ए फर्स्ट टर्म है, दूसरा टर्म में डी कितना है, एक। मतलब अगर दो टर्म होता है तो डी उससे एक कम होता है, थर्ड टर्म में डी कितना है, उससे एक कम, ठीक है। तो हम लोग कहां तक पहुंचे हैं, तो देखिएगा सबसे लास्ट टर्म हम लोग क्या जानते हैं, अगर एन टर्म का बात करें तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। मतलब जो भी टर्म होता है डी उससे कम रहता है ना, एन माइनस वन इंटू डी। तो लास्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और उससे लास्ट तो दो डी कम हो जाएगा है ना, एन माइनस टू, ठीक है, माइनस एन माइनस टू इंटू डी। यहाँ देखिए यहाँ समझने वाला चीज है, सबसे लास्ट वाला तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा, क्योंकि एन टर्म है तो डी क्या होगा उससे एक कम। और उससे पहले वाला अगर ए एन माइनस वन टर्म का बात हो रहा है, ये कौन सा टर्म है, ए एन माइनस वन है ना। तो क्या होगा इसमें, ए प्लस एन, एन की जगह पर क्या है एन माइनस वन, और एन माइनस वन होता है माइनस वन इंटू डी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। तो ये लास्ट टर्म है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सेकेंड लास्ट टर्म है।
ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। इस तरह से आप समझेंगे एपी का सम ऐसे हम लोग निकाल लिए, ठीक है। ये समझिएगा, लास्ट तो देख ही रहे हैं एन माइनस वन इंटू डी, और उससे पहले वाला तो एन माइनस टू इंटू डी ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम सबको ऐड करके यहाँ लिख सकते हैं। अब अगला है रीराइट द टर्म्स इन रिवर्स ऑर्डर। इसी टर्म को हम रिवर्स करके लिख दिए हैं, मतलब जो सबसे लास्ट है उसको सबसे फर्स्ट फर्स्ट में लिखेंगे, सेकेंड लास्ट है उसको सेकेंड में लिखेंगे, इस तरह से उल्टा करके रिवर्स करके लिखे। तो देखिए सबसे लास्ट वाला था उसको पहले लिख दिए, सेकेंड लास्ट वाला था उसको सेकेंड में लिखे। यहाँ पर क्या होता है ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, लेकिन इतना से हमको पैटर्न मिल जाएगा, तो आगे हमको सारा लिखने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी ऐसे करते करते सबसे लास्ट वाला होता क्या, ये ए प्लस ए हो जाता, उसके बाद ए प्लस डी हो जाता है ना। वापिस हम लोग लौटते आ रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे हो रहा है। सो यहाँ देखिए बाय मिस्टेक सबसे लास्ट वाला टर्म होगा वो ए होगा, उससे पहले वाला ए प्लस डी होगा, और सबसे लास्ट वाला ए होगा, ठीक है। रिवर्स करके हम लोग लिख रहे हैं ना, जो इस तरह से हम लोग लौट गए। जो सबसे लास्ट वाला है वो सबसे फर्स्ट में लिखे, सेकेंड लास्ट वाला सेकेंड में लिखेंगे, और इस तरह से वापस आते 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 यहाँ सबसे लास्ट ए प्लस डी है यहाँ हो जाएगा, और जो सबसे फर्स्ट वाला है वो सबसे लास्ट में हो जाएगा। मतलब रिवर्स करके लिख दिए, ये कोई बड़ा काम हम नहीं किए हैं। अब देखिए प्रूफ करने का प्रोसेस है, ऐड करेंगे वन एंड टू, दो इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर रहे हैं टर्म वाइज। टर्म वाइज का मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड को सेकेंड के साथ, और लास्ट को लास्ट के साथ, और सेकेंड लास्ट को सेकेंड लास्ट के साथ। देखिएगा ऐड करेंगे तो क्या आएगा। देखिए यहाँ हम डायरेक्ट लिखे हैं, लेकिन आपको हम साइड में समझा देते हैं। देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट टर्म ये है ना, ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट है ए, और इसका फर्स्ट क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए और ए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू ए और एन माइनस वन इंटू डी एस डी टी। तो देखिए फर्स्ट को ऐड किए हैं तो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आया है। अब सेकेंड वाले को सेकेंड से ऐड करेंगे। सेकेंड देखिए क्या है, सेकेंड है यहाँ ए प्लस डी, बिल्कुल ए प्लस डी है, और इसका सेकेंड कौन सा है, ये है, तो ये है हमारा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, है ना, एन माइनस टू इंटू डी। देखिएगा इसका सेकेंड को इसके सेकेंड से ऐड कर रहे हैं, सेकेंड का ए प्लस डी है, और इसका सेकेंड ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। तो ए और ए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू ए हो जाएगा। डी को अभी फिलहाल ऐसे ही रखे हैं, डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन डी माइनस टू डी होगा ना। तो टू ए प्लस एन डी तो वैसे का वैसे ही रहेगा, डी माइनस टू डी माइनस डी हो जाएगा। दो डी में से एक डी माइनस करेंगे, और टू ए प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है, डी कॉमन है, ठीक है। तो एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा क्या, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको भी ऐड किए तो देखिए इसको और इसको ऐड किए तो क्या है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लिख दिए। और इस तरह से ऐड करिएगा तो सभी का वैसे ही आएगा। और ये लास्ट वाला को देखिए ऐड किए तो क्या हुआ, देखिएगा ना, लास्ट वाला को ऐड किए सेकेंड लास्ट को सेकेंड लास्ट के साथ। इसका सेकेंड लास्ट क्या है, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और इसका सेकेंड लास्ट क्या है, ए प्लस डी। देखिएगा जरा ए और ए क्या हो गया डियर, टू ए हो गया, प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस डी हुआ। एक और तरीका से इसको लिख सकते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, डी कॉमन है ना, तो यहाँ क्या बचेगा, एन माइनस टू और प्लस वन बचेगा। देखिए ये दोनों में डी कॉमन था तो एन माइनस टू है, यहाँ से प्लस वन, तो टू ए प्लस डी तो बाहर है, एन माइनस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन होता है, तो वही लिखा हुआ है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और इसको भी ऐड करेंगे, आप देख रहे होंगे सबको ऐड किए तो इतना है, ठीक है। तो देखिएगा ये राइट साइड का एस था और इस तरफ एस था, एस प्लस एस क्या हो जाएगा, टू एस होगा। और देखिए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे करते करते कितने बार गया है, एन बार गया है, ठीक है। तो सपोज आप देखिएगा डियर यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, अगला स्टेप है एन इंटू इतना। तो देखिए सपोज आप लोग से अगर कोई बोल दिया जाए टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू 5 बार है, तो क्या 5 बार है तो 2 इंटू 5 डायरेक्ट लिखा जा सकता है, ऑफ कोर्स आप ऐड करेंगे तब भी 10 आया, और 5 बार है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो आप देखिएगा 2a प्लस वो इक्वल आ जाएगा। 2 + 2 + 2 5 बार लिखने से अच्छा है कि 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 से मल्टीप्लाई कर दे। तो यही है 2a + n - 1 × d एक बार, 2a + n - 1 × d दो बार, ऐसे करते करते कितने बार है n बार। तो अगर इनका सम निकालना चाहते हैं तो हम ऑफकोर्स n से मल्टीप्लाई करते हैं। तो n × 2a + n - 1 × d हो जाएगा। देखिए ये सब कितने बार था, 5 बार होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन n टाइम्स है। ऐसे कुछ करते करते यहाँ देखिए शुरू में ही बोला गया था n टर्म्स है इसमें ना, तो n से मल्टीप्लाई कर दिए। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s + s 2s था, s इक्वल टू n बाई 2 × 2a + n - 1 × d। यही फॉर्मूला है, इसको हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं। ये s आया है, या इसको समझ सकते हैं हम a सम ऑफ n टर्म, मतलब n टर्म का सम है। ठीक है, अब इसका हम लोग यूज करेंगे आने वाले 5.3 एक्सरसाइज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें। ठीक है, तो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स का सम चाहिए। a तो जान ही रहे हैं, कॉमन डिफरेंस होता है d, और a होता है फर्स्ट टर्म। और भी इसी से हम एक और छोटा सा चीज डिराइव करने वाले हैं, देखिए कैसे। अभी देखिए जो फार्मूला हम डिराइव किए थे, Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक तो फार्मूला ऑलरेडी हमारे पास हो गया। ठीक है, लेकिन क्या इसी से हम एक छोटा सा फार्मूला और डिराइव कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, Sn को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, n बाई 2, ये जो हमारे पास 2a है, तो इसको a प्लस a लिखा जा सकता है। बिल्कुल 2a को a प्लस a लिखा जा सकता है, और n माइनस 1 इंटू डी को एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, और एस एन इक्वल टू देखिएगा क्या हो जाएगा डियर, एन बाई 2 ए प्लस ए, 2a को हम लोग लिखे हैं, इस a को वैसे का वैसे ही छोड़ दीजिए। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को क्या हम n बोलते हैं ना, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है a प्लस n। लेकिन ये किस केस में अप्लाई होगा, जब n पता हो, n मतलब लास्ट टर्म जब हमको पता होगा, तो n के लिए Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n डायरेक्ट लिख सकते हैं। इतना लंबा फार्मूला अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। और इसी से एक और छोटा सा फार्मूला आता है n बाई 2, ए प्लस एल भी कह सकते हैं इसको, जहां एल क्या होता है, एल को और एन को दोनों को लास्ट टर्म कहा जाता है। ठीक है, एल और ए एन यही लास्ट टर्म होगा। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम लोग डिराइव किए। उसी का हेल्प से n बाई 2 इंटू ए प्लस एन डिराइव किए, और एन को लास्ट टर्म बोला जा सकता है, इसलिए एस एन इक्वल टू n बाई 2 ए प्लस एल लिखा जा सकता है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई किया जा सकता है, जब हमको एन पता हो, मतलब लास्ट टर्म पता हो तब। ठीक है, अब देखते हैं इन्हीं फॉर्मूला का यूज करते हुए कुछ एग्जांपल्स। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए आपके बुक एनसीईआरटी का, बोल रहा है कि एपी है 8 3 माइनस 2, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब शुरू के 22 टर्म का सम हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले देखिए यहाँ सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है उसको हम लोग ऑब्जर्व कर देंगे। a इक्वल टू 8 है, d इक्वल टू 3 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू -5 है, और n इक्वल टू 22 है। कैसे पता चला, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म बोला है ना, तो n हो गया 22। और हम लोग जानते हैं, वी नो दैट Sn इक्वल टू क्या अभी फॉर्मूला पढ़े हैं डियर, Sn इक्वल टू होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। Sn इक्वल टू यही फॉर्मूला था। n के जगह पर हम लोग सम ऑफ 22 टर्म निकाला है ना, तो n की जगह पर 22 बाई 2 और 2a, a की जगह पर क्या है डियर 8 है, प्लस n हमारा n 22 है माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा -5 है। ठीक है, और आगे देखिए क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 16 प्लस 23 इंटू -5। नाउ 11 इंटू 16 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा 105। ठीक है, और इसको अगर 11 इंटू क्या हो जाएगा, 16 माइनस 105 क्या होगा, -89 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 11 से, इसको माइनस करने के बाद -89 आता है, और इसको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो आएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 979। तो आप देख रहे हैं किस तरह से फॉर्मूला को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अगर कोई एक ही हमको दिया हुआ है और बोला कि स्टार्टिंग के 22 टर्म का सम क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं।
25 के जगह पर 225 या कुछ भी रहेगा, सब हम लोग निकाल सकते हैं। देखते हैं एक और एग्जाम्पल इसी बेस पर। एग्जाम्पल नंबर हम लोग देखते हैं 12। देखिए इसमें क्या बोल रहा है डियर, बोल रहा है कि सम ऑफ 14th टर्म इज 1050, मतलब शुरू के 14th टर्म का सम 1050 है, जिसका फर्स्ट टर्म 10 है, तो बोल रहा है 20 टर्म क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं 20 क्या होता है डियर, a प्लस 90b। ए हमको पता है, डी हमको पता नहीं है। डी अगर हमको पता हो जाता तो A20 इजीली निकाल देते। तो जो हमको पता है उसी का यूज करके हम लोग डी फाइंड आउट करेंगे, और डी जैसे ही पता चला A20 आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए वी नो दैट हमको जो दिया हुआ है उसी का यूज करेंगे। हम एक फार्मूला अभी ही जस्ट पढ़े हैं, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। Sn मतलब स्टार्टिंग के 14 टर्म इक्वल टू 14/2, n के जगह पर 14 हमको दिया हुआ है, 2a प्लस n माइनस n की जगह पर कितना है डियर, तो 14 माइनस 1 इंटू डी। आप जानते हैं लिखने का, वैसे आप लिख लीजिएगा, लेट द डी इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो यहाँ S14 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1050, जो हमारा वैल्यू है 1050, और 14/2 क्या हो जाएगा डियर, 7 इंटू 2a, ए की जगह पर भी हम लोग को लिख लेना चाहिए 10, ठीक है, 20 आ जाएगा, प्लस 14 माइनस 1 13 डी, ठीक है। 1050 अपॉन 7 इक्वल टू 20 प्लस 13 डी। इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 15, ठीक है, 7 5 जा 35 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 150 माइनस 120, सॉरी 150 माइनस 20 इक्वल टू 13 डी, ठीक है। यहाँ देखिए इसको डिवाइड किए तो 150 आया, 20 इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हमारे पास माइनस करेंगे तो 130 इक्वल टू 13 डी हुआ। डी हमको पता चल गया 130 अपॉन 13, डिवाइड करेंगे तो डी इक्वल टू मिला हम लोग को 10, ठीक है, ये रहा हमारा डी, ठीक है। डी इक्वल टू 10 पता चल गया। अब हम डी का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं A20। A20 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 19b। a क्या है डियर, हमारे पास पता है 10 है, 19 इंटू डी का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग फाइंड आउट किए हैं 10, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 190 दैट इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो ये छोटा सा दो क्वेश्चन हम एग्जांपल के तौर पे लिए थे, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पक्का पूछता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन पढ़ेंगे।